नमस्कार। आज वोल्टन के जो हेल्थ अवेयरनेस या प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कहते हैं, बहुत दिनों के बाद फिर वापस हिंदी में आ रहा है। मैं नदीम, चेन्नई वोल्टन ऑफिस से बोल रहा हूँ। आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में अभी तक ओके, सो सबका धन्यवाद। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त लेके आज के हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सके, आप सबका हमारा स्वागत है, धन्यवाद। और आज हम एक्चुअली देखे जाए तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे काला अदरक हमें मदद करता है पूरी शरीर की जो तंदुरुस्ती है, जो हर बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो कैसे देता है, कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो बिल्डिंग हेल्थ टुगेदर, सबका साथ सबका विकास के जैसे आज हम वोल्टन के साथ सबकी जो सेहत है उसको बनाने के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो ये पहला मेरा हमेशा ये जो आप देख रहे हैं ये स्लाइड बहुत आज की जो सच्चाई है उसको बोलने वाला एक स्लाइड है, जो मैं हमेशा बहुत पसंद करता हूँ। मैं और हमेशा इसको भी शेयर करता हूँ। ये आज की जिंदगी की सच्चाई को बोलता है। यानी कि कुछ साल पहले तक जब देखा जाए तो लोग लंबे समय तक सेहतमंद रहते थे, और जो उनकी मौत होती थी या जो जब वो जाते थे तो वो बहुत ही कम समय में बिना कोई कष्ट के, दूसरों को भी कोई कष्ट दिए बिना, 80 90 में, 100 में ऐसे पूरी वृद्धता होने के बाद बिना किसी को कोई तकलीफ दिए जाते थे। लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट कहता था उसको अर्लियर। लिविंग लॉन्ग यानी कि लंबी जिंदगी, और कम छोटी मौत, जिसमें जहां पे किसी को कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, उम्र के कारण पूरी कमजोरी के बाद ही जाते थे। लेकिन आज की जिंदगी ऐसे है कि लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग हो गया है। लिविंग शॉर्ट माने आज जिंदगी बहुत ही छोटी हो गई। यानी कि 25 30 साल से ही आज देखा जाए तो इतने सारे बीमारियां आज होने लगी हैं कि लोग 20 25 साल 30 साल में ही दवाइयों के शिकार हो गए, और उन गोलियों दवाइयों के वजह से ही उनकी जिंदगी चलती है। और उन दवाइयों के साथ अगर जिंदगी बितानी है तो वो जिंदगी कोई सेहतमंद, अच्छी, खुशहाल जिंदगी नहीं होती है। बहुत ही कम समय होता है ताकि वो देखे। आज कल 30 से 50 60 जो आज पार करना ही इतना मुश्किल हो गया कि आज 30 40 साल में लोगों को हार्ट अटैक, कैंसर और डायबिटीज के साथ साथ जुड़ने वाले बहुत सारे जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और ये जो दवाइयों के साथ जूझने वाली जो बीमारी है या फिर वो जिंदगी है, वो बहुत ही लंबा चल रहा है। यानी कि सेहतमंद जिंदगी कम हो गई, और दवाइयों के साथ, बीमारी के साथ लड़ने वाली जिंदगी बढ़ गई है। डाइंग लॉन्ग हो गया, जल्दी नहीं जाती, बहुत तकलीफ से, बहुत ही जो उस बीमारी के दर्दों के कारण लंबी मौत हो गई है, छोटी जिंदगी। ये आज की सच्चाई है। आज माँ बाप के सामने बच्चे 30 40 25 ऐसे समय उम्र में उनकी मौत हो रही है, देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो पिछले साल सब डांडिया में, 13 साल का बच्चा डांस करते करते हार्ट अटैक हो रहा है। 25 30 साल 40 साल का डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट आज नहीं जी पा रहा है। या फिर आप देखिए, अभी पिछले 2 3 हफ्ते पहले एक पूरी तरह से शाकाहारी बॉडी बिल्डर, दुनिया का बेस्ट कहते थे, 40 साल में हार्ट अटैक। यानी कि आज बहुत कुछ जो बिगड़ चुका है, वो उसके कारण आज बहुत सारे जो मौत, बीमारियां जो भी हैं, सब जीवन शैली के बदलने के साथ साथ आज इतने सारे बीमारियों को हम देख रहे हैं। जितने भी जानलेवा बीमारियों का नाम ले लो, हार्ट अटैक से लेके कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो,
ओस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर, स्ट्रोक, अस्थमा, ओबिसिटी, आर्थराइटिस, ऐसे जितने भी आज के हॉस्पिटल में जाओ तो इतने सारे नाम बोर्ड आप देख सकते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत चलने लगे, क्योंकि इतने सारे मल्टी स्पेशलिटी बीमारियां जो हो गई हैं। और इन सब के पीछे एक कारण, जो हम जीवन शैली के साथ साथ जितना पैसा कमाया इंसान, उसके साथ साथ बीमारियां भी कमाने लगा, क्योंकि इतने सारे बीमारियों के कारण आज के हमारे जीवन शैली ही बोल सकते हैं। इतने सारे प्रदूषण, इतने सारे जो जीव विष कह सकते हैं, टॉक्सिन, ये सब इतना हम पे हावी हो चुका है कि सुबह ब्रश करना शुरू करो तो उसमें प्लास्टिक का प्रदूषण, वहां से शुरू होके रात सोते तक इतने ज्यादा जो जीव विष या टॉक्सिन्स ये हमारे अंदर बदन को इतना अटैक कर रही है कि हर दिन हर पल जीना मुश्किल हो चुका है। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक हर जगह हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। क्यों हो रहा है? सबके पीछे कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति आज अगर समझ ले कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, पूरा खाना खा रहा हूँ, पेट भर के खा रहा हूँ, तो क्या उसके कारण वो सेहतमंद रह सकता है? नहीं। आज हर एक चीज में कहीं पे भी देखो, अगर देखो तो प्रदूषण, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण हो, या इवन धरती भी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है कि उसमें इतने सारे केमिकल्स का मार हो चुका है कि उसमें जो भी पौधा या जो भी पेड़ पत्ते उगा रहे हो वो भी पूरी तरह से उसी केमिकल के कारण हो रहा है। आज जीवन शैली इतनी बढ़ गई, इतना पैसा कमाया के साथ साथ इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा, उसका भी प्रदूषण हर एक तरफ देखो तो हमारे बदन पे बम्बार्ड कर रहे हैं इतने सारे प्रदूषण, इतने सारे विष जो है, पानी से लेके सब कुछ। इसी कारण ये जो इतनी बीमारियां हैं ह्यूमैनिटी इंसानों में, कि यहाँ पे फूड सप्लाई भी पॉइजन हो चुका है। हम लोग ठीक से खाते भी नहीं, जो भी खाते हैं उसको चाप के निगलना तक टाइम नहीं है, ऐसे ही निगल रहे हैं। बहुत सब कुछ खाए हैं कि ये दुनिया में अगर देखा जाए तो इंसान ही ऐसा एक जानवर है जो खाता है सिर्फ खुशी के लिए, दूसरा कोई भी खुशी के लिए नहीं खाता है। जो भी खाते हैं, जो भी जानवर खाते हैं, वो सब अपना वो जो जिंदगी बिताने के लिए वो जो ताकत चाहिए उसके हिसाब से खाते हैं। लेकिन एक ही जानवर जो अपने मजे के लिए कुछ भी खाना, ओवर ईटिंग से लेके सब कुछ जो करता है, वो सिर्फ इंसान। पुराने जो भी हमारे दादा परदादा के जो भी अच्छे जो नॉलेज थी, वो सब हम बिगाड़ चुके हैं पूरी तरह से। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मोबाइल से लेके, वाईफाई से लेके, ब्लूटूथ से लेके, वहां से शुरू होके जो सांस लेते हैं, वो भी पूरी हवा जो प्रदूषित, अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के धुआं का ही हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। पूरी तरह से शहर में आज इतना धुंधला लग रहा है कि हवा पूरा इतने पार्टिकल्स के साथ, इतने प्रदूषण के साथ, पानी प्रदूषित। अगर पेड़ पत्ते या जो भी, अगर शाकाहारी खा रहे हो तो वो भी सोचो, सब कुछ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सब उसी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड करके जितने भी साइड के नाम से खत्म हो रहे हैं, उसके साथ साथ सुइसाइड भी जम गया। यानी कि वो जो खाने के लिए कीड़े पतंगे नहीं बैठते, वो सब हम खा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खाओ तो मर जाएंगे, लेकिन हम लोग उसी को डाल के पूरी तरह से अपने आप को इतने सारे पेस्टिसाइड, इतने सारे केमिकल्स के साथ आज हमारा जो खाना बन चुका है, 70,000 से ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हम पे वार कर रहे हैं। और इतने ज्यादा अगर केमिकल्स अंदर, इतने ज्यादा जीव विष अगर हमारे बदन में फैलता गया तो सोचिए, सर से लेके पैर तक, यानी मस्तिष्क से लेके पैरों तक इसका जो असर होगा जरूर होगा। जानते हैं, सबको पता है कि इतने सारे केमिकल्स, लेकिन इतने सारे केमिकल, इतने सारा जो जीव विष अंदर जा रहा है, वो इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन उसको बाहर निकालने का तरीका जो होता है, वो बदन अपने आप करे तो भी हम रोक देते हैं।
अगर उल्टी हुई तो उसके लिए दवा, अगर पेचिशे हुए तो उसके लिए दवा, अगर त्वचा से वो बाहर निकल रहा है टॉक्सिन तो उसके लिए भी एलर्जी का नाम दे के दवा। इस तरह हर एक तरह से जो टॉक्सिन बाहर निकलने की कोशिश करता है उसको भी हम दबा देते हैं, दवाइयों का लेके उसको भी एक बीमारी का नाम दे देता है। उल्टी हुई तो भी दवा, सबको रोक देंगे तो सोचिए अंदर इतने ज्यादा जो जीव विष गए, इतने ज्यादा जो केमिकल्स गए, वो पूरी अंदर जानते हैं कि विष खाना जानलेवा है, लेकिन इतने सारे विष अंदर जो बैठे हैं, इतने सारे अंदर जो मिलेंगे तो सोचिए आपके हर एक अंग को तो वो असर करेगा ही, हर एक अंग को। और हर एक अंग का बनावट इतने अंग सब अपने कोशिकाओं के हिसाब से चलता है, और इतना सब कुछ विष अगर फैलेगा तो सोचिए सब कुछ अगर कोशिकाओं के अंदर जा रहा हो तो सारे कोशिकाओं में विष फैलेगा तो वो जो अंग होता है वो कैसे काम करेगा। अब काम नहीं किया तो उसके लिए एक बीमारी का नाम दे देते हैं, और इतने सारे जो असर है अंदर उसको बाहर हमेशा बदन दिखाता रहता है, लेकिन हम लोग उस पे गौर भी नहीं करते। अगर हुआ तो उसके लिए भी कोई गोली खा के तब के लिए उसको ढक्कन डाल देते हैं। जैसे अगर कोई कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हुआ, या हमेशा थकान रह रही है, पेट फूले रहना, सर दर्द जो माइग्रेन टाइप दर्दें जो होती हैं, उसका डिप्रेशन, यानी कि आज अगर इंसान इतना डिप्रेस्ड जीना जी रहा है वो भी अपनी कमजोरी की वजह से, पौष्टिकता की कमी, और वो अंदर इतने सारे विष जो गए वो आपके सहन शक्ति को दबा रही है। कमर दर्द, त्वचा के बीमारियां, हड्डियों के दर्द हैं, पेट इतना बड़ा हो जाता है कि आज देखा गया कि दुनिया में 50वीं सदी से ज्यादा भारतीय लोगों का ही ये जो पेट फूलना या मोटापा होना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बदन की गंदगी, अंदर जितनी गंदगी होगी वो बदबू तो निकलेगी, मुंह से लेके बदन के इवन पसीने में इतनी गंदगी, इतनी बदबू आती है। या फिर सांसों के वजह से इतना हवा प्रदूषित, आपके फेफड़े काम नहीं कर रहे तो पंप यूज कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन बच्चों से लेकर बड़ों तक हर जगह लड़ाई झगड़ा, और साथ में आज लोग सोते ही नहीं है, इंसोमिनिया का बीमारी का नाम दे दिया गया। 2 बजे 3 बजे तक भी मोबाइल लैपटॉप और पूरे बाहर घूमना, रात को खाना, ये सब इतने सब कुछ अंदर आपके अंदर असर दिखा रहा है कि जितना आज ये स्लो पॉइजन की तरह धीमा धीमा करके अंदर हमें खाता जा रहा है। और ये सब करीबन सारे बीमारियां ये लाइफस्टाइल डिसीजेस की हैं, कि जो खाना चाहिए उसको पूरा हमने कम कर दिया और जो नहीं चाहिए उसको पूरा बढ़ा दिया। तो जिंदगी कैसे, सोचिए कैसे आप सेहतमंद रह सकते हैं। हर एक जगह, हर एक घर में, हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज सब अगर इसी लाइफस्टाइल में जी रहे होंगे तो क्या होगा सोचिए। कैसे बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। ये मत समझना कि ये जो भी सेहत की ये है प्रॉब्लम जो है दूसरे का है। अगर इस दुनिया में जी रहे हो तो ये आप पे भी वही असर कर रहा है, अगर आज नहीं पता चला तो बाद में तो जरूर आएगा ही, क्योंकि यही आपके अंदर भी जा रहा है। और ये सब जब सेल को ही बिगाड़ेगा, यानी कि कोशिकाओं को बिगड़ने का एक कारण ये बनता है, तभी इतने सारा जो टॉक्सिक अक्यूमुलेशन होता है अंदर, ये और साथ में जो खा रहे हैं उसमें भी पौष्टिकता की कमी, तो ये दोनों मिलके ही सारे बीमारियों का एक कारण बनता है। और जब ये सब अंदर इतने खराब तत्व जो काम करेंगे तो ये जब सेल को डैमेज करता है, इसको फ्री रेडिकल डैमेज कहा जाता है। तो हर एक पल अगर आप सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी अगर जिंदा है तो ये हर एक पल आपके अंदर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कहते हैं आपके सेल्स को बिगाड़ रहा है। और जब ये पूरे सेल किसी अंग के बिगड़ेंगे, जैसे अगर आपके पैंक्रियास को बोला जाए तो अग्नाशय कहते हैं, अगर उसके सेल्स बिगड़ जाएंगे तो वहां से इंसुलिन पैदा होना रुक जाएगा, तो डायबिटीज की बीमारी होगी। अगर हार्ट के मसल्स अगर वीक हो गए, वहां के सेल बिगड़ गए तो हार्ट पंपिंग भी खराब हो जाएगा, और पूरी तरह से आपके खून की रवानी जो है वही खत्म हो जाएगी, तो वहां से आपका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम शुरू। दिमागी बीमारियां, पार्किंसंस, अल्जाइमर, सारे के सारे ब्रेन सेल्स के डैमेज के कारण।
और ये सब पहले से 50 साल पहले लाइनस पॉलिंग जो है, इन्होंने जो 2 बार नोबेल पुरस्कार पा चुके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी यही थियरी आगे रखा कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन और टॉक्सिन अक्यूमुलेशन ही सारे बीमारियों का कारण होता है। तो अब ये सब अगर हमारे सेल के अंदर बिगाड़ रहे हैं, तो सोचिए हमारे कोशिकाएं जो हैं, जो आप हो, आपके कोशिकाएं जैसे हैं वैसे ही आप हो। हमारे कोशिकाएं अरबों करोड़ों के कोशिकाएं हमारे पूरे बदन में हैं, तभी हम जिंदा हैं। अगर हम सोच रहे हैं, चल रहे हैं, हर सोचिए इतने सारे काम अगर करने चाहिए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एनर्जी तो होना ही चाहिए। अगर वो ऊर्जा, वो शक्ति अगर आपके सेल्स में पैदा नहीं होंगी तो आपका बदन कैसे काम कर सकता है। इसीलिए जब ये सेल्स पूरी तरह से अपना पावर छोड़ देगी, सारी शक्ति कम हो जाएगी, तब बदन कमजोरी होती है, सारे बीमारियां आती हैं, और साथ में एक समय पूरा अगर एनर्जी ठप हो गया, तो जैसे बैटरी डाउन हो गया, पूरा हो गया, तो मोबाइल डेड कहते हैं। इसी तरह इंसान का भी यही हालत होता है। ये सारे जो एनर्जी आपके सेल्स के अंदर पूरी क्षमता से अगर जब काम करेंगे, तभी आपका बदन जो है हमेशा 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 तंदुरुस्त, लंबी जिंदगी, और ना सिर्फ लंबी जिंदगी, हमेशा एक जोश होता है, जवानी का जोश के साथ आप चाहो 90-100 साल भी हो जाए तो जी सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता है कि इंसान की जो उम्र है 120 साल तक की जीने की क्षमता है, लेकिन आज 40-50 को पार करना ही बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। सो ये जो ह्यूमन एनर्जी कहाँ से आते हैं आपके सेल में, उसका जो नाम है ये माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसको हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा भी है बायोलॉजी क्लास में कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगर ये पावर हाउस आपके अंदर ऊर्जा पैदा नहीं करेगा तो आपका बदन काम नहीं करेगा। और इसके ऊर्जा पैदा करने के लिए क्या चाहिए? पौष्टिकता, हवा, पानी, जो भी आप अंदर ले रहे हैं, ये सब जाके ही अंदर ऊर्जा में पैदा, ऊर्जा बदलता है। और बदलना, पैदा करना, ये सैकड़ों माइटोकॉन्ड्रियास जो आपके हर एक कोशिकाओं के अंदर होती हैं, वही इसका काम, ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। अब ये सब क्यों साइंटिफिक क्लास हम ले रहे हैं कि आप सोच सकते हो, लेकिन किसी भी बीमारी के पीछे का जो कारण है अगर वो नहीं जानोगे, तो बीमारी को जड़ से निकालने का रास्ता कैसे देख सकते हो? इसीलिए हम पे इतने सारे दवाइयों का असर देके हमें हमेशा बीमार रख के जिंदगी भर बीमार इंसान कहला के उसके दवाइयों पे दवाइयां बेची जाती हैं। अगर कोई खुराक दवाई खा रहा है तो वो दवाई का असर होना चाहिए कि बीमारी ठीक हो। लेकिन आज कोई सवाल नहीं पूछता। कोई बीपी गोली दिए जिंदगी भर खाओ, डायबिटिक गोली दिए तो जिंदगी भर खाओ। वहां पे कोई नहीं सवाल करता कि क्यों डॉक्टर, क्यों मुझे इतने गोलियां जिंदगी भर क्यों खानी चाहिए, क्यों ये ठीक नहीं हो सकता क्या? लेकिन हमारे कोशिकाएं जो हैं, हर दिन, हर एक पल, ये जो अरबों करोड़ों कोशिकाएं हैं, मर मर के नए कोशिकाएं पैदा होती रहती हैं। और अगर पुराने खराब माइटोकॉन्ड्रिया वाले सेल्स जो खराब हुए हैं वो मर गए और नए सेल्स पैदा हो रहे हैं, तो बीमारी कैसे बदल नहीं सकती? ये जो शरीर था पिछले साल का शरीर सेम वही शरीर नहीं है, क्योंकि हर एक 100 दिन में, एक साल में आपके हर एक अंग, नए सेल्स बदलते रहते हैं। और इन सब के पीछे एनर्जी बदलने का काम जो है, यही माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यही आपके पूरे बदन की ऊर्जा का कारण होता है। ये आपकी जिंदगी का आधार है। अगर ये नहीं है तो आप नहीं हो। हर दिन ऐसे लाखों करोड़ों जो सेल्स हैं, मर मर के नए पैदा होते रहते हैं। और जब ये जो गति है जो कम होने लगेगी, तभी उम्र होने के आसार लगते हैं। और जब पूरी तरह से कोई ऑर्गन जो इतने टॉक्सिन्स, इतने ज्यादा विष, इतने ज्यादा खराब उसका मेंटेनेंस हुआ, तो वो ऑर्गन काम करना छोड़ देगा। आप किसी भी टू व्हीलर गाड़ी जो भी आपके हाथ में है, उसको मेंटेन करने के लिए कितना हम देखभाल करते हैं, लेकिन हमारे बदन को तो ऐसे फ्री में मिला समझ के छोड़ दिया।
तो ये जो एनर्जी आपके बदन में पैदा होके आपको उसका इस्तेमाल करने वाला एनर्जी में बदलता है, इसी को एटीपी कहते हैं। और ये एटीपी, करोड़ों करोड़ों एटीपी हमें होनी चाहिए हर एक क्षण में। और ये सब आपके सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सेल ऑर्गेनल, वही काम करता है। ये जब खराब होता है तभी किसी भी बीमारी का कारण बनता है। ये आज पूरी तरह से साइंस ने इसको साबित कर चुका है। और जब ये एनर्जी सप्लाई स्टेडी, यानी कि हमारे यहाँ यूपीएस की तरह एनर्जी स्टोर करके रखने की क्षमता नहीं है। हर बार हम क्यों खाते हैं, क्यों सांस लेते हैं, क्यों पानी पीते हैं, क्योंकि हमें हर वक्त ये एनर्जी जो है नया प्रोड्यूस करते रहना चाहिए। ये अंदर हर हर एक क्षण नया बनता रहेगा। और ये जब तक ये बैटरी पूरी तरह से होगी तब तक आपका बदन हमेशा तंदुरुस्त रह सकता है। अब जब ये बैटरी स्लो हो जाएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया या सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन है, सोचिए अगर किसी शहर के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अगर ठीक क्वालिटी कोलसा नहीं गया, कोयला नहीं गया, तो क्या होगा? तो एनर्जी प्रोडक्शन तो खराब होगा और उस शहर का पूरा करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है काम ही नहीं कर सकता, तो शहर कैसे काम करेगा? इसी तरह हमारे पौष्टिक आहार में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो पौष्टिकताएं, जैसे अल्फा लिपोइक एसिड, ग्लूकोसामाइन, ओमेगा 3, एन एसिटाइलसिस्टेन, निकोटिनामाइड, राइबोसाइड, बी विटामिन में पूरे बी कॉम्प्लेक्स, ग्रीन टी, ऐसे अनेक जो पौष्टिकताएं हैं, ये सब मिलके ही आपकी सेल के लिए असली खुराक होता है। सोचिए उसमें एक चीज भी कोई खाता है क्या, या कोई सोच के खाता है कि आज इस खाने में ये सब मुझे मिल रहा है? अगर ये ठीक नहीं मिलेगा और आपका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको सर से लेके एक कारण सारे बीमारियों का शुरुआत, अगर वो आंखों से लेके ये सारे जो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूरी क्षमता से काम करेगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेशन का जो क्षमता, जैसे जंग पकड़ने वाला जैसा हमारे बदन में भी होता रहता है, ऑक्सीडेशन जिसे कहते हैं, यही सारे बीमारियों के पीछे, वो चाहे आंखों का, न्यूरोलॉजी का हो, कार्डियक हार्ट इश्यू हो, पेट के, आंतों के, या जनरली देखो एनर्जी कम होना, सांस फूलता रहना, मुंह के फोड़े से लेके सर के चक्कर आना, सर्दी जुकाम, बुखार, जो भी सब कुछ, किडनी स्टोन के प्रॉब्लम, नाप नाम लो, सब बीमारियों के पीछे ये माइटोकॉन्ड्रिया का वीकनेस ही, या वो पैदा नहीं होता तो यही कारण है। और इसके बारे में आज डॉक्टर थामस साइफ्राइड, जो यूट्यूब में जाओ तो आप इनके बहुत सारे वीडियोस देख के पढ़ सकते हो, सुन सकते हो कि आज कैंसर को भी इसी माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज या डिसफंक्शन, काम ठीक नहीं करेगा तो कैंसर भी इसी कारण होता है। उन्होंने पूरी तरह से इसके बारे में जांच पड़ताल करके उसको दुनिया के लिए सामने रखा। तो ये भी मेटाबॉलिक डिजीज है, ये कोई फैमिली डिजीज या दूसरा कोई खराब कारण या दूसरे बुरे आदतों के वजह से। अगर आज हॉस्पिटल में जाके देखो, ऑन्कोलॉजी कैंसर डिपार्टमेंट में बच्चे से लेके औरतों तक इतने सारे हैं, तो उनको कौन सी बुरी आदत थी? कौन सा धूम्रपान, कौन सा शराब या दूसरा कुछ था कि उनको सेल्स को बिगड़ा गया? सब कुछ ऑरिजिन यहाँ पे देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के खराबी, जो आज आपके जीवन शैली, अगर आप कोई बुरे आदत हो या ना हो, आप पे ये असर कर रहा है। उम्र होने के जो तरीका है या रफ्तार है, आज बहुत जल्दी, आज 50 साल में 60-70 साल की तरह दिखने लगे हैं लोग। बहुत बहुत 1% भी नहीं, जो पूरे 130 करोड़, 40 करोड़ जो भी हो उसमें 1% या उससे भी कम भी लोग नहीं है जो अपने उम्र के लायक अपनी तंदुरुस्ती को मेंटेन कर रहे हैं। और ये सारे जो बदन के अंग हैं, सबके पीछे यही माइटोकॉन्ड्रिया का जो असर है वही काम कर, वो चाहे मांसपेशियां हो या हार्ट, हृदय, आंखें, जिगर, गुर्दे, पेट के आंतों से लेके पैंक्रियास से लेके सब कुछ, डीएनए, आरएनए तक, और सब ठीक रहेगा
तो आपका बदन पूरा ठीक रहेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप काले अदरक को वोल्टन बेच रहा है, ये कैसे, एक ले लिया तो सारे बीमारियों के लिए एक ही कह रहे हो, सर से लेके पैर तक सब एक ही काम करेगा, कैसे कर रहा है? जब तक आपकी बीमारियों के अनेक नाम होंगे बीमारियों का, लेकिन कारण जब तक जानेंगे नहीं, तो उस कारण को ठीक करने के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, और हमेशा आप बीमारियों के साथ जुड़ते रहोगे और जिंदगी भर दवाई खा खा के कम जिंदगी भी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो ये हम ब्लैक जिंजर कहने से पहले, ब्लैक जिंजर के बारे में बोलने से पहले, ये कारण अगर जान लो तो आपको काले अदरक के बारे में समझना बहुत आसान हो जाएगा। और एक काला अदरक चीज क्या है, ये थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया के पहाड़ी इलाकों में और यहाँ थाईलैंड में हजारों सालों से इसको उनके पारंपरिक चिकित्साओं से लेके उसके कॉफी, चाय, लिकर, बहुत सारे तरीके से वो लोग इसको ले रहे हैं। इसके इतने सारे जो गुण हैं उसके बारे में बहुत ही उन लोगों के बीच में इसके बारे में सबूत है कि ये बदन में इतने सारे काम कर रहा है करके, पूरी जनरल हेल्थ के लिए वो लेते थे ये हजारों सालों से। तो ये ऐसा एक हर्ब है जो सुपर फूड कहा जाता था, और इसके पीछे जो साइंस है उसके बारे में पिछले 40-50 साल से अमेरिका से लेकर जापान तक सारे देशों में इसके बारे में इतने सारे अध्ययन किए गए कि क्यों एक ही चीज इतने सारे काम कर रहा है, इसके पीछे क्या राज है करके चूहे से लेके इंसानों तक इसके बारे में आपको स्टडी किए गए हैं। और ये सब आप अपने ही सोच विचार से देख सकते हो कि गूगल में जाओ, केम्फेरिया परविफ्लोरा के हेल्थ रिसर्च अगर देखा जाए तो इतने सारे सैकड़ों पेजेस साइंटिफिक रिसर्च आप पढ़ सकते हो। और इन सब के पीछे इसके कंपाउंड जो कहते हैं पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है, जो बहुत सारे मिथॉक्सीफ्लेवोन्स या प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के बारे में और एक नाम होता है। तो ये काला अदरक जो है फार्माकोलॉजिकली दवाई के क्षेत्र में भी अगर वो बदन के बीमारियों पे असर के बारे में देखा जाता था, तो ये एंटी कैंसर करके रोग को आने से रोकना, लड़ने का, एंटी एलर्जी के बारे में, एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजनों का, एंटी ऑक्सीडेंट यानी कि आपके बदन में जंग पकड़ने हर एक सेल की खराबी को भी ये रोक सकता है, एंटी माइक्रोबियल, फिजिकल फिटनेस बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ बढ़ाता है, और हार्ट के पंपिंग को इंप्रूव कराने का, आपके रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने का, इतने सारे इसके बारे में अध्ययन किए गए। तो ये रिच पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन, पॉली यानी कि अनेक, तो इसमें बहुत खास जो काला अदरक में जो अदरकों के फैमिली से ही आता है, लेकिन ये काला अदरक केम्फेरिया परविफ्लोरा में 5,7 डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन के नाम का जो कंपाउंड या इसका जो अर्क होता है, ये बहुत खास है, ये बहुत ही अद्भुत है। इसको एक सुपर फूड कहा जाता है दुनिया का। तो ये इतना ज्यादा असर है इसका कि ये 5,7 डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन के कारण ही इतने सारे जो बदन में अच्छे जो तंदुरुस्ती के गुण हैं इसको देखा गया। तो इसमें ये पॉलीमिथॉक्सी यानी कि बहुत सारे में पूरा एंटीऑक्सीडेंट आ जाता है, मल्टी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1 से लेके B12 तक सब कुछ, मिनरल्स खाद में आप देखो तो सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम से लेके सारे जो मिनरल्स होने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंथोसायानिन्स, यानी कि करीबन अगर हिसाब डाला जाए तो 140 किस्म के सारे जो पौष्टिकताएं हैं वो सब मिलके एक ही हर्ब में आ गया। तो इसका असर जो है ये आपके बदन में ये जो कमजोरी हुई हर एक सेल में उसको कैसे ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही इसका असली काम है। ये काला अदरक जो है इंक्रीजेस एनर्जी, यानी कि आपके जितने भी बीमारियों के पीछे जो कमजोरी का कारण था, हर एक सेल में हर एक अंग के कमजोरी का कारण था, उस कमजोरी को बदलना, उसको ताकत दिलाना, उसमें ऊर्जा पैदा करना ही इस काले अदरक का खास काम है।
तो इसी कारण आपके हर एक अंग जो है ठीक से जब काम करने लगेंगे तो वहां पे बीमारी का नाम क्यों होगा? तंदुरुस्त बदन में बीमारी हो सकती है क्या? तो उसी कारण ये जो देखिए इसमें भी कैम्फेरिया परविफ्लोरा एक्सट्रैक्ट इंक्रीजेस एनर्जी कंजम्पशन। पॉलीमीथॉक्सीफ्लेवोन इन ब्लैक जिंजर कैम्फेरिया परविफ्लोरा एक्सट्रैक्ट्स इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन बाय एक्टिवेटिंग एएमपी। यही आपके माइटोकॉन्ड्रिया का सही ऊर्जा होता है और इसका पूरा साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पे इसका सबूत भी दिया गया कि काला अदरक जो है अंदर बदन में जब डाइजेशन में खून के रास्ते जाके हर एक सेल के अंदर पहुंचता है तो ये आपके एएमपी को एक्टिवेट करा के आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है उसकी पूरी क्षमता में काम करने रखता है। इसी कारण आपके सेल्स के डैमेज जो होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। तो सारे सेल्स जब ठीक होने लगेंगे तो उस अंग का जो काम था वो अपने आप वापस आ जाएगा। ये 2019 में एक जो स्टडी इस पे किया गया, ये अमेरिकन गवर्नमेंट के वेबसाइट कहते हैं ncba.nlm.gov। ये पबमेड जो होता है एक दुनिया भर के लिए बहुत सारे जो मेडिकल रिसर्च है उस पे इसमें इस पब्लिशिंग में आता है। एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एलर्जी को रोकना, मोटापा कम करना, अडेप्टोजेनिक यानी कि आपके टेंशन स्ट्रेस को कम करने से लेके जो नसों के बीमारियां हैं उनसे लेके आपके मर्दानगी के प्रॉब्लम्स हो, वैस्कुलर एक्टिविटी, हृदय संबंधित जो घाव सूखते ही नहीं सालों साल वो जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के होते हैं उनको सुखाने से लेके सारे काम करता है। और इसके बारे में पिछले 40 साल से भी ज्यादा इतने रिसर्च पेपर्स आप गूगल में जाके पढ़ सकते हो। अगर आपके पास समय है या फिर आपको कुछ साइंटिफिक नॉलेज होगा तो आप आराम से इन सबूतों को अपने आप देख सकते हो। तो ये काला अदरक जनरली क्या क्या काम करता है देखिए, हार्ट के प्रॉब्लम्स को ठीक करने में, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना, खून के जो दबाव होते हैं हार्ट पे उसको आसान कराना, और सबसे खास बात हार्ट के पंपिंग को इम्प्रूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, सोचिए 24 घंटे ये अगर इतना पंपिंग इतना एनर्जी इसको चाहिए तो 30-40 साल के बाद आप क्या दे रहे हो? जब जवानी में जो जोश था वो 30-40 के बाद नहीं है। सांस फूलता है, हाँ, हृदय पे दबाव पड़ता है। तो सोचिए इन सारे चीजों के पीछे जो कारण था उसके एनर्जी को ये काला अदरक जो है ठीक करने के कारण आपके हृदय संबंधित सारे रोगों से लड़ने का और हृदय को और ताकतवर बना सकता है। और जब ये ताकत बढ़ेगी तो आपके बदन का एनर्जी बढ़ेगा, फिजिकल परफॉर्मेंस, मांसपेशियां बढ़ेगी, तो आपको एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग करना, मसल बढ़ाना सब कुछ आसान हो जाएगा। आप बहुत समय तक एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको थकान नहीं होगी, आपके अंदर जैसे जवानी में एनर्जी थी वो उतना फिर से वापस आएगा। और इसके कारण जो मर्दानगी के प्रॉब्लम, लिबिडो प्रॉब्लम थे या फिर मर्दानगी के वीकनेस जैसे सेमन काउंट कम होना, बच्चों का आजकल तो ऐसा हालत हो गया है कि इतने सारे डाइवोर्स केसेस उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। आज 25-30 साल में बिना कोई हॉस्पिटल के असिस्टेंट के अलावा बच्चा नहीं हो रहा। ऐसे हालत में ये दोनों में, मर्दों में औरतों में, दोनों के गर्भ के प्रॉब्लम से लेके जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन या औरतों में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो कुछ भी जो हार्मोन की कमी होती है उसको ये ठीक करता है। क्योंकि आपके हार्मोन अगर पैदा होना चाहिए तो उसके पीछे भी ये माइटोकॉन्ड्रिया ही अगर ठीक से काम करना करेगा, नहीं तो हार्मोन पैदा नहीं होगा। तो ये आपके हार्मोन्स को पैदा करने के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया की टू मच उसका एनर्जी बहुत जरूरी है, उसका बेस्ट क्वालिटी बहुत जरूरी है। सोचिए एक जमाने में इतने विरल थे, इतने लोग मस्त थे कि 8-10 बच्चे पैदा कर लेते थे। आज एक दो होना भी बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। तो इन सब के पीछे उस वक्त के लोगों की जो ताकत थी वो आज के बच्चों में, आज के जवानों में नहीं है। तो ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स है इसको भी पैदा करना होना चाहिए तो भी उसके माइटोकॉन्ड्रिया ठीक होनी चाहिए।
और साथ में दिमागी हालतों, आजकल तो बहुत सारे दिमागी बीमारियां, मस्तिष्क की बीमारियां तो बहुत फेमस हो चुकी है। जो 50 साल 40 साल पहले हम अमेरिका में देखते थे, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, ऐसे बड़े बड़े नाम सब आज बहुत साधारण हो गए। तो ये ब्रेन सेल्स की जो एक्टिविटी उम्र के साथ या फिर खराब जीवन के वजह से जो वो सेल्स की एक्टिविटी भी खत्म होने जाती थी, उसमें भी ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया का पावर को बढ़ा रहा है ब्लैक टी। खून के दबाव को पार करके अंदर जाना है, क्योंकि यह ग्रेविटी में नीचे जा सकता है, ऊपर कौन सा उड़ सकता है। तो ये खून के नसों में घुस के हर एक सेल, जो हर एक मस्तिष्क के सेल्स हैं उसको एक्टिवेट कराएगा, तो याददाश्त बढ़ेगी। जो ब्रेन कंट्रोल आपके बॉडी का था वो बढ़ेगा, जो उम्र के साथ साथ घटने लगता था। इसके साथ आपके अंदर से खून साफ हो रहा है, आपके सेल्स में इतने ऊर्जा जा रही है कि आपके त्वचा में आपकी हर एक सेल जो है पूरी क्षमता में काम करेंगी, तो आपको जवान लगते भी नहीं, दिखते भी हो। और आपके त्वचा के जो झुर्रियां होती हैं, उम्र की निशानियां होती हैं, सब वो गायब होने लगती हैं। हमेशा आप जवान दिखने लगेंगे। ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो ये खून के नसों के जो उम्र के साथ साथ सख्त होने का एक आसार होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को अंदर बढ़ाता है, जो आपके खून के नसों को पूरी तरह से लचकीला रखना पड़ता है। तभी ये खून जो है दौड़ता रहेगा। तो ये आपके खून के नसों के अंदर के नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, जिसके कारण उम्र के साथ साथ जो नसें सख्त होती हैं, या फिर आपके धामनी जो कहते हैं, खून के धमनियां जो है, अंदर के इतने सारे ऑक्सीडेशन, इतने सारे खराब कोलेस्ट्रॉल शुगर की वजह से अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसको ये निकाल बाहर करता है। आपके खून के नसें जो है वापस आपकी जवानी के जोश की तरह दौड़ने लगेगी। ये भी काम करता है। साथ में आपके जिगर को साफ करना। आज सारे जो आप तेल इस्तेमाल करते हो, ये सब आज लिवर के खराबी का बहुत बड़ा कारण है। जो भी फैक्ट्री में तैयार होके आने वाले सारे तेल जो है आज ओमेगा 6 यानी कि इन्फ्लेमेशन, इसीलिए आज औरतों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत हो चुका है। तो ये लिवर को साफ रखता है। लिवर के सेल्स तो हमेशा, अगर वो कहा जाता है कि 25% भी अगर वो लिवर अगर काम कर सकता है तो भी आपको बीमारियां दिखती नहीं, लेकिन एक बार हो गया तो लिवर को बदलाना मुश्किल है। लेकिन लिवर ही हृदय से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है, जो आपके पूरे बदन के शुद्धिकरण, नए खून बनाने से लेके बहुत सारे जो कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल पैदा करने से लेके बदन का नेचुरल ग्लूकोज जो है ताकत के लिए, वो सब कुछ इसी पे आधारित। तो ये आपके लिवर को साफ करता है। तो आपके खून, त्वचा में आपके आप देख सकते हैं ना कि बहुत सारे लिवर पेशेंट को आपने देखा होगा, त्वचा ही काला हो जाएगा, आंखें पीली हो जाती हैं। लिवर स्क्लेरोसिस या फैटी लिवर, बहुत सारे बीमारियां, उन सब से बच सकते हो। और साथ में इसका जो मुख्य काम है, आपके चयापचय को बढ़ाता है, यानी कि ग्लूकोज को घटा के जो कोलेस्ट्रॉल या चर्बी जो होती है, जो मोटापे का कारण वाला नसों के बाहर वाला जो चर्बी होता है, धमनियों के बाहर जो चर्बी होती है, उसको ये कम कराता है। उसको फिर से आपके ऊर्जा में बदलने की जो शक्ति थी, वो काम जो बदन में हो रहा था, जो रुक गया था, जिसके कारण आप मोटापा होते जा रहे हो, उसको वापस ये दिला के आपके मोटापा को कम कराता है, पेट की चर्बी को कम कराता है, और आपके पूरे बदन को एक शेप में लाने में मदद करता है। साथ में सबसे बड़ा काम अगर काला अदरक का देखा जाए, तो आपकी दुनिया में आज हर एक देश में जो एक बीमारी है, मधुमेह, शक्कर की बीमारी जो कहते हैं, उसको कंट्रोल कराना। क्योंकि ये आपके जो पैंक्रियास, जिसको हम मुख्य जो अंग है इंसुलिन पैदा करना, अगर वो इंसुलिन ठीक से पैदा होगा, तभी तो आपके ग्लूकोज जो आपके खाने में अंदर आया है एक्सेस, यानी कि 2 ग्राम का ग्लूकोज हमें है हर दिन चाहिए, लेकिन हम लोग उसको करीबन 20-25 ग्राम से ज्यादा हर वक्त खाते रहते हैं। तो इतना ज्यादा ग्लूकोज जब आएगा, इतना ज्यादा ग्लूकोज अगर पाचन हो नहीं पाता, तो इंसुलिन का असर ही नहीं है। तो ये पूरा बहुत
काम कर करके थक गया कि आपका पैंक्रियाज जो है इंसुलिन पैदा करना ही छोड़ देता है। लेकिन हम उसको ठीक करने के बजाय बाहर से इंसुलिन देने लगते हैं। चर्बी का जो पिग का चर्बी या जूसर जो भी है, पूरा केमिकल है। लेकिन जो हमारा काम कर सकता था, जो आपका अग्न्याशय जो कहते हैं, उसको वापस काम कराने के लिए हमने कभी कोई कोशिश नहीं की। वो अंग तो वही है, उसके सेल्स कमजोर हो चुके थे, उसको अगर पूरी तरह से पौष्टिकता दोगे तो वो फिर से जाग उठेगा, वो काम करेगा, तो इंसुलिन पैदा होगा। तो कहाँ इंसुलिन की या कमी या कोई मधुमेह कैसे हो सकता है? तो इसलिए काला अदरक का जो माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट कराने का काम है, वो आपके पैंक्रियास के भी इंसुलिन पैदा करने में बीटा सेल्स को भी वापस जागरूक कराता है। इसीलिए इसके बारे में इतने सारे अध्ययन किए गए हैं शक्कर की बीमारी के बारे में, और उसका सबूत जो है मेडिकल जर्नलों में आ चुका है। और हड्डियों के हेल्थ को भी ठीक करता है, क्योंकि ये धमनी या खून के रवानी में जो कैल्शियम दौड़ रहा था, वो आपके पाचन शक्ति खराब होने की वजह से हड्डियों में जाने वाला कैल्शियम खून में आ गया, तो वो आपके ब्लॉकेजेस का एक कारण बनता था, कैल्शियम सीमेंट की तरह काम करता। तो लेकिन ये काला अदरक जो है फिर से वापस उस कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाता है, तो हड्डियों की बीमारियां दूर होती हैं, हड्डियां ताकतवर बनती हैं, बहुत सारे ओस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस जैसे इन्फ्लेमेशन के कारण है वो कम होती हैं। और आपके फेफड़ों को साफ करता है, क्योंकि वहां पे भी वही सेल्स का काम बिगड़ चुका था, जो इतने सारे पेट्रोल डीजल के धुआं से लेके, धूम्रपान से लेके जितने भी हवा के प्रदूषण है, सब कुछ आपके लंग्स में ही तो गए। एक जमाना ऐसा था कि डॉक्टर लोगों जब लंग्स या फेफड़े देखते तो वो खून के कलर में, पिंक कलर में होते थे, लेकिन आज डॉक्टरों का ये कहना है कि काला बन चुका है। अगर उसको धूम्रपान की आदत नहीं है, फिर भी जब पोस्टमार्टम में देखते हैं तो वो पूरा काला बन चुका है। तो ये काला अदरक जो है अंदर जाके आपके फेफड़ों के सेल्स को एक्टिवेट करा के खूब उसमें जितने भी गंदगी थी, जितनी भी टॉक्सिन्स थी, उसको साफ कराता है, और आपके फेफड़े फिर से काम करने लगेंगे। स्ट्रेस एंजाइटी कम कराता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन, जो टेंशन स्ट्रेस की वजह से जो पैदा होता है, अगर जब ज्यादा से ज्यादा कॉर्टिसोल ही या टेंशन स्ट्रेस हार्मोन ही बढ़ता रहा, तो बाकी जो हार्मोन्स है वो काम करना कम कर देगी। लेकिन ये जो काला अदरक है आपके टेंशन स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल कराता है, ताकि आपको एक शांति मिले, एक आराम मिले, नींद अच्छी आए, ये सब कुछ इसमें चलता है। और जब टेंशन स्ट्रेस ही कम हो जाएगा तो बीपी क्यों चढ़ेगी? आज हर एक डॉक्टर को देखो तो पहले यही कहता है कि आपको अपना टेंशन स्ट्रेस कम कराना है, लेकिन कौन कम कराता है? उसके लिए भी गोली दे दो, और उसी गोली की वजह से उसका टेंशन स्ट्रेस और भी बढ़ेगा, हार्ट अटैक से लेके सब कुछ आता है। और इससे सबसे और एक बहुत मुख्य जो काम है एंटी कैंसर का, कैंसर के रोगों को रोगी को उसको कम कराना ही नहीं, उसको रोकने की शक्ति, और कैंसर सेल भी वही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खराबी ही उस सेल को बिगाड़ रहा है। तो ये अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया जब आपके सेल में पैदा करने का काम आपके बदन खुद करेगा, तो वहाँ बुरे खराब जो कैंसर सेल थे वो कैसे रह सकते हैं? वो तो अपने आप मर के निकल जाएंगे। अब नए सेल्स, नए अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया पूरे हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बढ़ते जाएंगे, तो वहां से कैंसर का नाम तो अपने आप जाता रहे। यही प्रकृति का नियम है, और इसी को फॉलो करना चाहिए। बस प्रकृति आपके लिए सब कुछ बना के रखा है, सिर्फ आप देखते नहीं है, सुनते नहीं है, वो खराब या केमिकल चीजों के पीछे भागते हो, उसके खराबी के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं। लेकिन प्रकृति के बारे में जब कहो तो कहते हो कि इसमें क्या साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? अगर धूम्रपान के बॉक्स पे ही, सिगरेट के बॉक्स पे इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन फूकने में कोई डरता नहीं। लेकिन एक पूरी प्राकृतिक चीज में इतने सारे गुण हैं, अगर कहो तो सोचता है। और इन सब गुणों के बारे में इतने सारे अध्ययन किए गए हैं कि आप देखो, ब्लैक जिंजर के बारे में इतने सारे, हीलियन जैसे एक मेडिकल जर्नल में फिटनेस परफॉर्मेंस कैसे, बदन की शक्ति कैसे इंक्रीज करता है, इसके बारे में लिखा गया। एंटी कैंसर एक्टिविटीज के बारे में फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी नाम के मेडिकल जर्नल में आया।
नेशनल आउटलुक अमेरिका का एक बहुत मुख्य पत्रिका, उसमें मर्दानगी के प्रॉब्लम में कैसे काम करता है ब्लैक जिंजर, उसके बारे में लिखा गया है। फिर से हिंडावी में एंटी कैंसर एक्टिविटीज, एंटी ओबिसिटी यानी कि मोटापा कम करने के बारे में भी सिम्बायोसिस जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फूड साइंस की किताब में लिखा गया है। और पबमेड में देखा जाए तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के जो भी बीमारियां हैं उसमें कैसे काम करता है। पेट की चर्बी को, पेट की तोंत को ये लेने से ही कम होने लगेगा, उसके बारे में भी एक जापान के रिसर्च के बारे में कहा गया। वेस्कुलर फंक्शन, हृदय संबंधित रोगों में कैसे काम करता है। और जैसे हमने पहले कहा, इतने सारे क्लिनिकल रिसर्च, ऐसे नहीं कि किसी ग्रंथ में लिखा था उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे नहीं, आज के हिसाब से साइंटिफिक सबूत चाहता है इंसान, तो इतना सारा सबूत दिया है, इससे बढ़ के क्या का आम जनता क्या डॉक्टर है कि साइंटिस्ट है कि इन चीजों के बारे में बिना कोई जानकारी आप बोल सकते हो। बोलने की आपको क्या कह सकते हैं उसका, उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप ये इतना सारा सब कुछ आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, लेकिन ये सब कुछ है, वो भी पूरी साइंटिफिक तरीके से सबूतों के साथ। ये देखिए, पिछले जुलाई के महीने में मलेशिया का सबसे प्रचलित जो न्यूज़पेपर है, उसमें ब्लैक जिंजर टू कॉम्बैट कैंसर, एक डॉक्टर ने पूरा आर्टिकल लिखा है कि काला अदरक कैसे कैंसर के रोगों से लड़ता है। और इसके बारे में इतने सारे जो रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च, वो भी वही दिखाता है। और जैसे थॉमस राइफरेट के डॉक्टर ने तो पूरी किताब ही लिख डाली उसके बारे में, जो दुनिया में बहुत ही अभी चल रहा है, उनके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। थॉमस राइफरेट के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्थ के बारे में, कैंसर के बारे में इतने सारे यूट्यूब के वीडियोस हैं। जरा जांच कीजिए, अपने आप जांच कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए। जो कुछ आपको जनरल ट्रेडिशनल मीडिया या दूसरा को जो भी 40 50 साल 100 साल से कहा गया है, उससे बाहर आइए। काला अदरक कैसे पोटेंशियल जो कैंसर के बारे में अगर देखा जाए तो प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, स्लोस हार्मफुल सेल ग्रोथ, खराब सेल को बढ़ने की शक्ति को ही ये रोक देता है। पुराने सेल्स को मरने के लिए, जो अपोप्टोसिस कहता है, डैमेज सेल्स को निकालना, नए सेल्स को फॉर्म करना। और इसमें बहुत खास बात यह है कि कैंसर के लिए जब ये काला अदरक काम करता है, ये सिर्फ खराब सेल्स को ही निकाल बाहर करता है, अच्छे सेल्स को नहीं। जो दूसरे किसी भी तरीके से जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो होता नहीं है, सब कुछ मिलके जलता है, उसी कारण रोगी मर भी जाता है। और आने वाले समय में तो इतना कहा जाता है कि फ्यूचर मेडिसिन ही माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक करना ही होगा। और हमारा जो प्रोडक्शन है, ये काले अदरक तो हम सीधे जो थाईलैंड के किसान हैं उनसे खरीदते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। लेकिन वैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर ये ना समझना कि जिंजर को, काला अदरक ले लिया, अपने घर के पीछे उसका एक पौधा लगा दिया, पैदा कर लिया, उसको ऐसे ही ड्राई करके भुट्टा करो, पाउडर करो, खा लो, कुछ नहीं होता है। उसमें भी जो होनी चाहिए, जो पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है, उसको अलग करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम दुनिया का बेस्ट एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जो पेटेंट किया हुआ टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए 10 का 1 रेशियो में, प्रोपोर्शन में निकालते हैं। यानी 10 किलो अंदर गया तो सिर्फ 1 किलो बाहर आता है। और जो उसका जो मूल अर्क होता है उसी को बाहर निकालते हैं, बाकी सारे जो जरूरी नहीं चीज होती है वो सब साफ हो जाती है। और ये 5,7 डाइमेथॉक्सी फ्लेवोन का ही, वो भी इतना 2 टाइम स्ट्रॉन्गर, जो हमने इस टेक्नोलॉजी को, जापानीज टेक्नोलॉजी को अपनाया, इसी के कारण इतने सारे जो तंदुरुस्ती के काम आपके बदन में हो रहा है यार, 5 6 साल से जो ये कंपनी देख रही है, इन सब के पीछे यही है। यानी अब इसके आप ऐसे मत समझना है कि काला अदरक का पाउडर खा लिया तो ठीक हो जाएगा, पाउडर खाने से कुछ नहीं होता है। उस पाउडर का अर्क जो होता है वही उसका मूल कारण होता है, जिसको वोल्टन ने अपनाया। और आज दुनिया में सबसे अधिकतम काला अदरक किसी ने बेचा है तो वो सिर्फ वोल्टन ने। अगर उसका असर नहीं होगा तो हो सकता है कि, इसीलिए इसको वन फॉर ऑल कहा जाता है। यानी कि सर से लेकर पैर तक हर एक रोग में इसी कारण ये काम करता है, इसका साइंस आपको समझना चाहिए।
फिर उसके बाद आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि किसके लिए खाएं, इसके लिए खाएं, उसके लिए खाया जा सकता है क्या, कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। और इंडिया में देखिए, अभी पिछले 2 दिन पहले मैंने ये खबर देखी कि तो जो पूरे इंडिया के मैप में अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे डायबिटीज का, यानी कि एक हर 1 लाख में 260 लोगों में डायबिटीज है। और सबसे ज्यादा किन स्टेट्स में जो अधिकतम डायबिटीज के कारण लोग मर रहे हैं, डायबिटीज प्रिवेलेंस इन इंडिया, डायबिटीज मॉर्टालिटी, मौत कहाँ पे हो रही है, देखिए तमिलनाडु से शुरू होके उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर। सोचिए, तो ऐसा एक प्रोडक्ट जो इतने सारे लोगों के बीमारी को रोक सकता है, उनको बचा सकता है, अगर ऐसा एक ताकत आपके हाथ में है तो आप चुप कैसे रख सकते हो? इतने लोगों को आप बचा सकते हो, ये आपके लिए वोल्ट ने एक बहुत बढ़िया मौका दिया है। तो इसको आप अपनाइए, आप भी खाइए, रोगों से लड़िए और इनको लोगों तक पहुंचाइए। और देखिए, यहाँ पे हमारे ही इस काले अदरक के VR4 कैप्सूल को मलेशिया के एक डॉक्टर ने बहुत ही बढ़िया एक अध्ययन किया, जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट या मधुमेह के लोगों को और साधारण व्यक्तियों में इस VR4 को देख के जब उन्होंने टेस्टिंग किया, वो एक क्लिनिकल टेस्ट जो ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी कहा जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय मूल पर होता है। तो इसमें उन्होंने देखा कि 8 से 9 दिनों में ही ये जो शुगर की मात्रा थी वो कम होने लगी। और महीनों के इस्तेमाल के बाद जो HbA1c टेस्ट कहा जाता है, 12 18 सब हाईएस्ट लेवल, वो सब नॉर्मल 5 6 में आ गए। और ये 3 4 साल होने के बाद भी वो वैसे ही के वैसे ही हैं। उनको वापस मधुमेह का रोग भी नहीं हुआ, वो दवाइयों के पीछे भी नहीं गए। और इन सारे स्टडीज को जो मेडिकल जर्नल कहा जाता है, डॉक्टरों के पढ़ने वाले किताब, वो स्कॉपस मेडिकल जर्नल दुनिया का सबसे प्रचलित है, बहुत ही नामचीन है। उसके जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड और हर्बोपोलोनिका जैसे मेडिकल जर्नलों में इसके बारे में पूरी तरह से ये जो जांच है उसमें छापा गया। सोचिए, डॉक्टरों के पढ़ने वाले किताब में अगर कोई रिपोर्ट छापते हैं तो बिना कोई जांच पड़ताल के कोई कर सकता है क्या? और वो भी स्कॉपस जैसे मेडिकल जर्नल, आप गूगल में जाके भी आप ये सब सच है कि वो भी देख सकते हो। और जब आप इसमें QR कोड पे स्कैन करोगे तो सीधा वो उसी किताब के पन्ने पे जाके रुकेगा, कि जहाँ पे पूरी तरह से कैसे VR4 मधुमेह से बाहर आने का काम करता है, इसके बारे में पूरा दिया गया। और ये हमारे खुद की फैक्ट्री में तैयार होता है। वो भी देखिए, किसी के पास से लेके लेबल लगा के नहीं, अपने खुद की फैक्ट्री में पूरे अपने कंट्रोल में कंपनी का तैयार होके सीधे आपके पास आता है, बिना कोई बीच में हाथ बदले। ये भी इसकी शुद्धता और जो इसकी क्वालिटी है उसको बोलता है। और इतने सारे सर्टिफिकेट्स, यानी कि अपने भारत के FSSAI से शुरू करके मलेशिया में जहाँ पे तैयार होता है उस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का GMP सर्टिफिकेट, HACCP यूरोपियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसका रजिस्ट्रेशन मलेशिया का, और शुद्ध होने के कारण इसका हलाल सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो इतने सारे सबूत के साथ ये प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा है। इसको 50 कैप्सूल्स आते हैं 200 मिलीग्राम का इस बॉटल में। तो उसको आप अपने बदन के वजन के हिसाब से 10 किलो पे एक कैप्सूल खाओगे तो ये पूरे अपने माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने के लिए ये हिसाब जरूरी है। यानी कि 60 किलो का इंसान दो 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 करके 6 कैप्सूल पूरे दिन में खा सकता है, 100 किलो का है तो 10 कैप्सूल जरूर। कम खा के अगर असर नहीं कर रहा है तो वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो रिकमेंडेड बॉडी वेट के हिसाब से ही हर एक खुराक लेनी चाहिए। वो चाहे प्रोटीन लो या कुछ भी ले लो, वो सब कुछ अपने बदन के वजन के हिसाब से। लेकिन कोई सिखाता नहीं है, कैलोरी कहते हैं, लेकिन वो हर दिन अपने बदन के वजन के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से कैलोरीज भी जरूरत होती है। तो इसी तरह इसका भी असर है। वैसे अपना दूसरा प्रोडक्ट जो है V प्रोटीन, ये आपके बदन को फिर से फिर वापस आपके एक शेप बनाने में, आपको फिर से दुबला पतला और पूरे मांसपेशियों की ताकत के साथ बनाने के लिए एक बहुत ही उम्दा बढ़िया प्रोडक्ट है। क्योंकि मांसपेशियों के हर एक सेल के ग्रोथ के पीछे सिर्फ प्रोटीन की जरूरत, सबसे ज्यादा अमीनो एसिड्स और प्रोटीन, जितने ज्यादा अमीनो एसिड है उसी से बनता है प्रोटीन का।
तो ये आपको हर दिन, अगर 80 किलो का इंसान है तो उसको हर 1 किलो पे 1 ग्राम से 6 ग्राम तक चाहिए। यानी कि हर बार अगर 3 बार आप खाना खा रहे हो दिन में, तो हर एक बार कम से कम 20 से 30 ग्राम का प्रोटीन होना चाहिए। क्योंकि बचपन में हमने स्कूल में पढ़ा, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। अगर आपके सेल्स पैदा होने चाहिए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत जरूरी होती है। जब प्रोटीन नहीं होगा तो आपके मसल्स पूरे वीक हो जाएंगे, पूरी हड्डियां बनने लगेगी। और इतने ज्यादा जो आपके बदन के रिपेयर का हर दिन आप अगर आपके बदन को इतना सब कुछ आप कष्ट दे रहे हैं, चलते फिरते जो भी, अगर एक्सरसाइज करो या ना करो फिर भी, लेकिन अगर आपका बदन जो है हर दिन पूरे काम करता रहता है तो अंदर इतने ज्यादा डैमेजेस तो होंगे ही। लेकिन उसको वापस रीबिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन बहुत जरूरी है। बालों से लेके, नाखूनों से लेके, त्वचा से लेके, हर एक आर्गन, हृदय से लेके। लेकिन आज भारत में 80% लोगों में खा पूरी प्रोटीन ही नहीं है खाने में। अब भारत के हर एक स्टेट में कितना प्रोटीन कौन खाता है, इसके हिसाब भी आज आंकड़े दिखा रही हैं। ये प्रोटीन अगर कम है बदन में तो इसका भी जो असर है, निशानियां दिखाता रहता है। बाल झड़ने लगते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं, सूजन होती है, टायर्डनेस, हमेशा थकान, बहुत जल्दी इन्फेक्शनों का, दूसरे बीमारियों का, सर्दी जुकाम बुखार जो भी है, बहुत जल्दी बदन में ताकत ही नहीं रहती है। मसल्स वेस्ट हो जाते हैं, हड्डियां दिखने लगती है, हमेशा एक चिंतन रहता है, कोई हार्ट पंपिंग स्लो हो जाता है, चलना फिरना सब कुछ ताकत कम हो जाएगा। इसी को ठीक करने के लिए बोल्टन ने ये जो प्रोडक्ट लाया, इसमें पूरी तरह से हर दिन आपको जितनी प्रोटीन की शक्ति है, वो भी वे प्रोटीन जो दूध जब चीज बनता है या दही बनता है उससे जो पानी निकलता है उसी से बनता है। तो इसके कारण जो दूध की भी बहुत से लोगों को पाचन की प्रॉब्लम होती है, उसका भी नाम इसमें निकाल दिया गया है। तो ये बहुत ही आसानी से पाचन भी हो जाता है, साथ में ये मसल बिल्डिंग अमीनो एसिड्स जो हर एक सेल की जरूरत है वो मिल जाता है। लेकिन दुनिया में किसी भी प्रोटीन पाउडर के शेक में ऐसा मिश्रण जो वोल्टन में है ऐसा नहीं है। ब्लैक जिंजर भी है इसमें। पहले ही आपने देखा कि ब्लैक जिंजर क्या होता है, कैसे ये चर्बी को कम करता है, बदन को वजन को घटाता है। तो इसमें आपको दोनों असर मिल गए, यानी कि मसल भी बढ़ाओ, चर्बी भी कम करो, तो बदन वो दुबला पतला ताकतवर भी बनेगा, चर्बियां कम होगी। साथ में ग्रीन कॉफी बीन का एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो कोलेस्ट्रॉल्स को, खराब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड से लेके आपके मस्तिष्क को ठंडा, हमेशा एक खुशी पैदा करने का काम करता है। साथ में मलबारी इमली, गार्सिनिया जो कहते हैं वो भी है। और ये आपके खाने में आ रहे ग्लूकोज और फैट को जमा होने में, बदन में जमा होने को रोकता है। साथ में आपके खाने पे कंट्रोल भी देता है। और सफेद राजमा जो है, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर, प्रोटीन दोनों होने के कारण आपके खाने में आए ग्लूकोज को बहुत जल्दी ब्लड में चढ़ने से इसको रोकता है। और खाने से जो ग्लूकोज या जो फैट आता है उसको ये फ्लैट फैट ब्लॉकर कहा जाता है। साथ में बेल्जियम चॉकलेट का मिश्रण जो इन सब चीजों के साथ आपके बदन को इतने एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल सब कुछ देता है, और इस पाउडर को मजेदार भी बनाता है ताकि आप मजे लेके खा सको। इसको आप सिर्फ एक 300 400 ml पानी में, मिक्सी में भी अगर एक स्मूथी जैसे ब्लेंड करके पी लेंगे तो सुबह रात आपका अपना खाना हो गया। और ये साथ में आपके बदन के चयापचय को बढ़ाएगा। अपने आप 2 से 3 महीने में आपके जो वजन है, 5 से 10 किलो, 11 किलो जो भी है, वो सब कम होना दिखता है। और बहुत सारे असर हमने देखे हैं पिछले 2 ढाई साल से। भारत में भी देखा जाए तो 3 महीने में लक्ष्मी मैडम ने 10 किलो कम किया, 5 किलो कम किया, डैनियल ने करीबन 9 9 किलो कम किया। ऐसे हर दिन नए नए असर आते रहते हैं। और तीसरा हमारा प्रोडक्ट है VCT, जो आपके इसमें चाय नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है, ये तुलसी है, दालचीनी है, हल्दी, अदरक, फिर यष्टि मधु है, साथ में क्लोज, काली मिर्ची, ये सब कुछ मिला।
तो ये सब सब हमारे पूरे जो आयुर्वेदिक तरीके से भी अगर देखा जाए, तो ये पूरे पाचन शक्ति को बढ़ाने में, आंतों के जो गंदगी है उसको साफ करने में, कब्ज की बीमारी दूर करने से लेके आपके त्वचा को अंदर से साफ करेगा, आपके जिगर को, आपके गुर्दों को, आपके आंतों को साफ करने का काम करेगा। सब कुछ डायबिटीज को कम करने में या शुगर की मात्रा को, अगर ये चाय जो है एक गर्म पानी में आप सिर्फ इसको टी बैग को डुबा के पीना है, और ये दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार भी पी सकते हो। अगर रात को पियोगे तो भी नींद अच्छी मिलेगी, बीच बीच में पेशाब के लिए उठना जाना ये सब कम हो जाएगा, और सुबह हाथों भी साफ हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया चाय है ये। इतने सारे गुण हैं इसके कि जितने लोगों ने भी इसको लिया अब तक, हर एक इसके गुण गाता रहता है कि मेरे बहुत सालों का पेट का प्रॉब्लम, बहुत सब कुछ। और साथ में सोचिए, जब पेट में इतनी जो गंदगी आंतों में जमा रहता है, वो गंदगी ही आपके बहुत सारे बीमारियों का कारण है। आप चाहो ब्रेस्ट कैंसर का नाम ले लो, लेकिन जब आप अंदर गंदगी आपके आंतों में देखोगे तो वही इतनी सारी गंदगी, इतना अंदर काला काला डिच के तरह बन जाता है। इसको साफ करते रहोगे तो आप पूरी तंदुरुस्ती। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट जो है सारे के सारे आपको पूरी तंदुरुस्ती देने का बहुत ही एक बढ़िया कारण है कि आप भी ले लो और आपके अपने को भी दो और दुनिया को भी दो, तो आपके इतने ज्यादा पुण्य का काम आप कर सकते हो कि आपके पूरे बदन को जिस तरह प्रकृति ने बनाया, जिस तरह खुराक आपके लिए, खाना आपके लिए दवा होना चाहिए, दवा खाना नहीं होना चाहिए, ऐसे आपको फिर से वापस पूरी जिंदगी अच्छी और तंदुरुस्त जिंदगी, लंबी जिंदगी, जवान जिंदगी पूरी ताकत के साथ जीने की एक जो काम है वो करें। तो यही हमारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज देना था, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि बिना समझ के इसको बेचना भी नहीं, खाना भी नहीं। अगर ये पूरी जानकारी है कि ये हर एक बीमारी को आप पे डराया जाता है, धमकाया जाता है दवाइयों का जो भी आज का सिस्टम है वो, लेकिन जब आप वापस प्रकृति जैसे आपको ठीक रखने के लिए काम किया, वैसे आप फॉलो कीजिए। और इन सब के पीछे जो काला अदरक है बहुत ही अद्भुत है। इतने सारे क्लिनिकल रिसर्च है, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से इसके बारे में, इसके असर के बारे में सब कुछ कहा गया है, पूरे सबूत के साथ। इससे बढ़ के आप कहीं पे भी दूसरे किसी प्रोडक्ट में इतना सब कुछ आप देख भी नहीं सकते। और ये हमारे लिए पहली बार भारत में वोल्टेन ने लाया। आज 2.5 साल में हमने भगवान की दया से हजारों लोगों के जिंदगी में एक खुशहाली लाई है, तंदुरुस्ती में। तो आप भी इसको फॉलो कीजिए, और हिंदी में इसको करने का यही लक्ष्य है कि आज हमारे जो प्रोडक्ट है तमिलनाडु में, तेलंगाना, आंध्रा, सब साउथ में बहुत ही डिमांड पे चल रहा है। और ये आने वाले समय में आप लोगों के हाथों से नॉर्थ में भी पहुंचेगा, तो सोचिए वहां भी वही प्रॉब्लम्स हैं। तो सबको तंदुरुस्त बना के एक बदलाव लाएंगे हम। थैंक यू लीडर्स, आप लोग आज हमारे इस प्रोग्राम में भाग लिए, बहुत ही शुक्रिया। और इस तरह हम आप जब सपोर्ट करेंगे तो हम ये प्रोग्राम जो है बहुत बार करते रहेंगे, आप लोगों को और आपके कस्टमरों को, आपके टीम को भी कैसे ये पहली बार ब्लैक जिंजर के बारे में सुन रहे हो तो कैसे काम करता है ये हम समझाएंगे। बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से हम मिलेंगे। थैंक यू।